ठीक है। फ्रॉम इट बी टूडेज अवर टॉपिक फॉर इंटीग्रेशन इज डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में बेटा जी अब क्या होगा, पहले हम लोगों ने सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, कि इंटीग्रेशन की फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। अगर बेटा जी अब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे किस टाइप की, इफ वी सॉल्व द इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अगर बेटा इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स भी गिवन हो तो उस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इंटीग्रेशन इज नोन एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। ये जो बेटा जी नीचे वाली वैल्यू लिखी होती है दैट इज नोन एज अ लोअर लिमिट, ये क्या होती है हमारी लोअर लिमिट ऑफ अ इंटीग्रेशन। और बेटा जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है दैट इज द अपर वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि अब जब भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल करना है, डेफिनेट इंटीग्रल मींस इंटीग्रेशन के साथ उसकी लिमिट्स भी होंगी, तो बेटा जी आपने प्लस सी या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ लेट अस सपोज जैसे कि मेरे पास अगर मैं एफ एक्स की इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, एफ एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास होगी 5x। ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है इसमें 5b माइनस ऑफ 5a। ठीक है। अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट। फर्स्टली क्या फाइंड करनी है आप लोगों ने बेटा जी इंटीग्रेशन, आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन क्या करना है, अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल बेटा एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम x की इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट फ्रॉम 2 टू 5। तो यहाँ पे जो आपकी बेटा जी लोअर लिमिट है वो कितनी है 2, और अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट इज 5। ठीक है। लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू 5। तो बेटा अब आप लोगों ने जब इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, जब आप लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, तो बेटा इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या पुट करना है, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। एक्स की इंटीग्रेशन आई होप आपको पता होगी किरण क्या होती है बेटा एक्स की इंटीग्रेशन। शाबाश किरण, एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है बेटा, पता है? हाँ जी किरण, आई एम ऑडिबल बेटा ना। चलो एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। तो बेटा फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 2 टू 5। पहले बेटा आप लोगों ने क्या पुट कर देनी है, अपर लिमिट 5 का स्क्वायर अपॉन 2। फिर बेटा जी क्या पुट करनी है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। फिर बेटा जी इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई, 25 अपॉन 2, 4 अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी बेटा डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट आया तो दैट मीन्स के बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। ठीक है। तो पहले बेटा जी हम लोगों ने, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, पहले अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट, जैसे कि एग्जांपल में आपके पास लिखा हो। ठीक है। इसमें बेटा जी आप लोगों ने जो मैंने आपको बोला कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर। ठीक है। कि जब जैसे हम लोग प्रीवियस जितने भी इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल किए हम प्लस सी लिखते थे, दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट। ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम लोग इसकी जो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई है कि आप लोगों ने लिमिट्स पुट करनी है, बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। तो पहले आप लोग वो प्रॉपर्टीज मेरे साथ साथ लिखोगे। ठीक है। कॉपीज पे बेटा नोट करते रहना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, जहाँ अप्लाई करनी है इनटू द न्यूमेरिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो बेटा जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स
डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। दैट मीन्स कि अगर बेटा हम लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो इंटीग्रेशन के साथ साइन कौन सा आ जाएगा, साइन इज ऑफ अ नेगेटिव। यहाँ पे देखो लोअर लिमिट किस में कन्वर्ट होगी, अपर में, और अपर लिमिट किस में कन्वर्ट होगी, लोअर में, ठीक है। तो बेटा जब लोअर एंड अपर लिमिट आपस में इंटरचेंज होंगे तो आगे बेटा जी कौन सा साइन आ जाएगा, साइन इज ऑफ अ नेगेटिव, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सेकंड लिखो प्रॉपर्टी बेटा जी, सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बेटा ये प्रॉपर्टी हम कब अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है सी, वो पॉइंट इस इंटरवल में लाई करा है ए टू बी, तो इस इंटीग्रेशन को बेटा जी हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास ए टू बी के बीच में एक पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, सी, उस पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, तो आंसर क्या होगा, सेम। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 9, ठीक है, 2 टू 9 एफ एक्स डी एक्स। अब बेटा 2 टू 9 के बीच में आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, आई जनरली कंसीडर, मैं वैसे ही बेटा जी कंसीडर कर रही हूँ पॉइंट इज अ 5, तो इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 5 एफ एक्स डी एक्स प्लस 5 टू 9 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, कि जो हमारी इंटीग्रेशन है उसको हमने ब्रेक कर दिया इनटू टू इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, कि एफ ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहूँ तो ये किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, एक्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स में, ठीक है। सो दीज टू इंटीग्रेशंस आर इक्वल। तो अगर मेरे पास हो 0 टू ए, तो ये जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आएंगी न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अभी आप पहले नोट कर लो और इनको अंडरस्टैंड कर लो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, ए माइनस एक्स में। आप बेटा ये प्रॉपर्टी यहाँ से भी जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है, बी की वैल्यू ए पुट करो, ए की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू जीरो पुट करो तो सेम प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब बेटा अगर मेरे पास हो इंटीग्रेशन फ्रॉम minus a to a, that property is very very important, minus a to a fx dx, so this integration is equal to 2 times integration from 0 to a fx dx, ठीक है। ये बेटा 2 टाइम्स 0 टू एफ एक्स डी एक्स कब होगी, अगर जो मेरा एफ एक्स फंक्शन है दैट फंक्शन इज अ even, ठीक है। और बेटा दिस इंटीग्रेशन इज अ जीरो if fx is a odd function, ठीक है। अब बेटा इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है, लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन fx, ठीक है, fx मेरे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको बेटा जी आप लोगों ने चेक करना है कि दिस फंक्शन इज अ इवन और ऑड। आप बेटा कैसे फाइंड करते हैं इवन और ऑड, इफ बेटा जी हमारे पास क्या हो, एफ ऑफ माइनस एक्स इसके इक्वल हो, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, देन द फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। फिर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो जो हमारा फंक्शन होता है दैट फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन, ठीक है। फिर फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन। अब यहाँ पे जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो कितना है, एक्स स्क्वायर। अगर बेटा जी मैं एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करूँ, दैट मीन्स कि बेटा मैं एक्स को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा व्हाट इज द माइनस एक्स का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा, हम बोलो, माइनस एक्स का स्क्वायर। शाबाश, बताइए बेटा कितना आंसर आएगा।
किरण कितना आंसर आएगा? -2x²। आपने पढ़ा नहीं, नेगेटिव को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? हर पर जन, शाबाश। हाँ जी मैडम। हाँ बेटा बता क्या आंसर आएगा? हर पर मैडम 2। कितना आंसर आएगा? मैडम 2 हम्म? 2 2। 2 2। बेटा 2 कैसे आ सकता है? बेटा जी देखो, आप लोगों ने -x इंटू -x अगर बेटा दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, जब बेटा हमने एफ ऑफ -x फाइंड किया वो किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स के। सो दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारा फंक्शन है दैट फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। ऐसे ही अगर मैं बेटा बात करूं फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, इसको चेक करो कि दिस फंक्शन इज अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। आप एफ ऑफ -x फाइंड करोगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर -9 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर -x रेज टू पावर 5, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स रेज टू पावर। जब भी बेटा नेगेटिव की पावर, जैसे -1 की पावर अगर तो इवन नंबर हो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर -1 रेज टू पावर ऑड नंबर हो तो वो किसके इक्वल होता है? नेगेटिव के। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास पावर कितनी है? 9, तो नेगेटिव आ जाएगा आगे यहाँ पे भी। ठीक है, सो नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 9 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जब हमने एफ ऑफ -x फाइंड किया वो किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ एफ एक्स। सो हमारा यहाँ से हमें पता चल गया कि फंक्शन कौन सा आ गया। अब फंक्शन इज अ इवन के ऑर्ड, डेफिनेशन देख लो, फंक्शन इज इवन और ऑड फंक्शन। एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, तो फंक्शन कैसा है? इवन के ऑड? बताइए, शाबाश। फंक्शन इज इवन और फंक्शन इज ऑड फंक्शन। बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन। सो यहाँ पे भी जो हमारा नेगेटिव था वो बाहर आ गया, तो फंक्शन हमारा क्या आ गया? फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। तो बेटा दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक कि अगर फंक्शन लिमिट हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव है सेम नंबर तक, अगर फंक्शन ऑड हुआ तो डायरेक्टली उसका आंसर हम लोगों ने क्या लिख दिया करना है? 0। लेट अस सपोज बेटा, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा आप लोग एक्स रेज टू पावर 99 dx, ठीक है, लिमिट फ्रॉम -5 to 5 फाइंड करो। तो अगर आप चेक करोगे ये आपका फंक्शन ऑड आ जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिजल्ट। बेटा हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर देखो क्या लिख दिया, आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब हमने फंक्शन को चेक किया, फंक्शन मेरा क्या था? फंक्शन इज द, फंक्शन कैसा फंक्शन आया था? फंक्शन इज द ऑड फंक्शन, और हमें बताया फॉर द ऑड फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव एफ एक्स अगर ऑड हो तो इंटीग्रेशन कितनी होती है? तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बेसिस पे बेटा जितनी प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करें। ठीक है, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज राइट नाउ, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा जी, सो जस्ट अ मिनट। Okay, so write down
देखिए न्यूमेरिकल evaluate integration e raised to power x dx 0 to 1 first part, second part minus pi by 2 to pi by 2 cos x dx। ठीक है। अब बेटा जी देखो, फर्स्ट में आप लोगों ने इंटीग्रेशन निकालनी है। पहले तो बेटा चेक करो ये कंसेप्ट किसका है, डेफिनेट इंटीग्रल का, क्योंकि लिमिट्स है। ठीक है। सो लेट आई इज इक्वल टू, जो हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के आप लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। वी नो दैट द इंटीग्रेशन फॉर ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स। फिर बेटा जी आपने क्या पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। e raised to power 1 is e raised to power 0 is 1, so this is the answer for our first integration। सिंपल है, फर्स्टली इंटीग्रेशन फाइंड की, उसके बाद अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग लेट अस सपोज करते हैं कि ये है हमारी इंटीग्रेशन, जिसको हमने सॉल्व करना है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 cos x dx। चाहे बेटा यहाँ पे आप लोग इवन ऑड वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, कि आप लोग चेक कर लो कि जो आपका फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है। ठीक है। अदरवाइज बेटा आप सिंपल इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली कर रही हूँ। बताइए cos x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? हाँ, cos x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर cos x? किरण, sin x। वेरी गुड। तो कितनी होती है साइन x। लिमिट्स बेटा लिखो, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, जैसे कि आपको बताया है। फर्स्टली आप लोगों ने क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस ऑफ अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है। अब बेटा साइन पाई बाय 2, हमें पता है बेटा, हम लोगों ने ये 9th क्लास पढ़ते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये बेटा एक नेगेटिव यहाँ से आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव मेरे को पास क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मीन्स साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो आंसर फॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2। ठीक है। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया मेरा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। चेक करो बेटा, अगर शाबाश, किसी को डाउट है तो। किरण क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट करते हैं। बेटा कोई भी इंटीग्रेशन आ गई, चाहे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, चाहे बाय सब्स्टिट्यूशन हो, हम लोगों ने सिंपली इंटीग्रेशन करके फिर क्या पुट कर देना है, अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। राइट नाउ evaluate the integration from 0 to pi by 3 cos x over 3 plus 4 sin x dx। ठीक है। पहले बेटा जी आप लोगों ने, हम लोगों ने जितनी भी पुरानी इंटीग्रेशन की है उससे कोई ना कोई यूज करके कंसेप्ट ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना। ठीक है। सो फर्स्टली बेटा आई कैन सपोज दिस इंटीग्रेशन एज आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 3 cos x over 3 plus 4 sin x dx। ठीक है। पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करना। सो फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन बेटा चेक करो, साइन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो न्यूमिनेटर में बढ़ रहा है cos। तो फॉर सॉल्विंग दिस वी कैन पुट द वैल्यू 3 प्लस 4 साइन x को हम लोग क्या पुट कर देते हैं t।
फिर जब डेरिवेटिव करेंगे 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। 4 हमें साइन का डेरिवेटिव पता है cos x, साथ में क्या आएगा dx दैट इज इक्वल्स टू dt। सो cos x dx इज इक्वल टू 1/4 ऑफ dt। ठीक है, पहले बेटा जी अब क्योंकि जो हमारा हमने इंटीग्रेशन, ठीक है, हमने इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर देना है इन टर्म्स ऑफ टी, तो बेटा जो लिमिट्स गिवन है बट वो लिमिट्स तो हैं फॉर द एक्स, तो कोरस्पॉन्डिंग टू दैट आप लोगों ने लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर देना। चेक करो बेटा जी, व्हेन अवर एक्स इज 0, अगर मेरा एक्स 0 है तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, t is equals to 3 plus 4 sin 0। sin 0 कितना आता है 0, दिस इज equals to 3। ठीक है, अब बेटा जी when my x is equal to 5/3, 3 plus 4 sin 5/3। अब बेटा sin 5/3, sin 5/3 means sin 60। sin 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से 2 के साथ 2 हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट। फर्स्टली बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेशन को कन्वर्ट किया बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है तो उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी बेटा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट थी उसको भी कन्वर्ट किया। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए फर्स्टली बेटा जी देखो लोअर लिमिट क्या थी 0, यहाँ पे x को 0 पुट किया, फिर अपर लिमिट कितनी थी π/3, x को क्या पुट कर दिया π/3। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करते हैं आई इंटीग्रेशन। सो अपर लिमिट कितनी आएगी 3, सॉरी लोअर लिमिट कितनी आएगी 3, अपर लिमिट कितनी आएगी 3 प्लस 2/3। ठीक है, cos x dx कितना आ गया मेरे पास 1/4 इंटू dt, और डिनोमिनेटर टर्म को हम लोगों ने क्या पुट किया था 3। तो फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन अब 1/4 कॉमन आ गया, 3 प्लस 2/3 1/t dt। ठीक है, 1/4 और 1/t की इंटीग्रेशन log t, लिमिट फ्रॉम 3 to 3 प्लस 2/3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ, बेटा कैसे पुट करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 3 प्लस 2/3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है log ऑफ 3। ठीक है, सो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, log m माइनस n। तो log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है पता है, log m माइनस log n। बताओ शाबाश, log m माइनस log n। हाँ बताओ बेटे शाबाश, बेटा log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m ओवर। सो ये हमारा आ गया आंसर। एक बार बेटा आप इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से चेक करो। देखो पहले हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करके इसको क्या किया था, इनसी को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, आफ्टर बेटा जी सिंप्लीफिकेशन फिर हम लोगों ने जो लिमिट थी उसको भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया, टी की फॉर्म में। ठीक है, तो फिर बेटा जी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, फिर आफ्टर कन्वर्टिंग द लिमिट्स फिर हमने पुट की थी ये सारी वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स। बेटा टेक 1 or 2 minutes, शाबाश चेक कर लो। फिर आगे डिस्कस करते हैं।
यहाँ तक देखो, फिर आगे देखो बेटा। हाँ जी, है बेटा किसी को कोई डाउट? किरण? No, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बेटा ऐसे ही है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकाली है, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर। सो राइट डाउन, फाइंड इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x cube over अंडर रूट x माइनस 1 dx। ठीक है बेटा, x की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। लिमिट क्या गिवन है, 1 to 2 x क्यूब ओवर अंडर रूट x माइनस 1। ठीक है, so same, firstly we suppose the integration I is equal to 1 to 2 x cube over under root x minus 1 dx। ठीक है, अब बेटा हम पुट कर रहे हैं, we substitute the value of under root x minus 1 is equal to t। t पुट कर दो, y पुट कर लो, that is your choice। ठीक है, दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे तो t माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू t स्केयर। ठीक है, क्या x माइनस 1 मेरा किसके इक्वल आ गया, कि x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू t स्केयर। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट करूंगी, x की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो यहाँ पे माइनस 1 है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस 1। बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें, dx क्या आ जाएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 स्क्वायर t स्क्वायर, 2t dt। ठीक है, अब बेटा मेरे पास x की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, dx की लिमिट्स भी कन्वर्ट कर देती हूँ। नाउ बेटा व्हेन अवर x इज 1 तो t कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1। तो बताओ जरा कि क्या आएगी t की वैल्यू व्हेन x इज 1, ये तो बता दो बेटा, शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, आपके सामने बेटा देखो, 1 माइनस 1 कितना होता है, व्हाट इज द आंसर, 1 माइनस 1 0. 0। तो t आपका कितना आ जाएगा, 0। व्हेन x इज 2, अगर x 2 है तो अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, 2 माइनस 1 1, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू फॉर t इज इक्वल टू 1। लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ गया, 0। अपर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ गया, 1। सो द आई इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। बेटा एक्स क्यूब कितना आ जाएगा मेरे पास, टी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, डिनोमिनेटर में बेटा इसकी वैल्यू क्या थी, टी, dx की वैल्यू क्या है, 2t टी 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 के साथ यहाँ पे जो t है वो क्या हो गया, कैंसल। अब टू कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख देते हैं, 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3 टी। बेटा यहाँ पे आप लोगों ने गलती नहीं कर देनी कि डायरेक्टली टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर क्यूब है, इसकी इंटीग्रेशन लिख दो टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 अपॉन 4, दैट इज अ बिग मिस्टेक। ठीक है, इसके लिए बेटा कि पहले आप लोग इसको करोगे सिंप्लीफाई, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे बेटा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस क्या आएगा, 3 ए का स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए इंटू बी का स्क्वायर इंटू टी टी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 6, 1 रेज टू पावर बेटा जितना मर्जी हो, दैट इज इक्वल टू 1, 3t रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3t स्क्वायर टी टी। ठीक है,
आफ्टर सिंप्लीफाइंग अब बेटा जी आप लोग करोगे इंटीग्रेशन। सो t रेज टू पावर 6 की इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 7/7, यहाँ पे 1 है t 3 कांस्टेंट, t रेज टू पावर 4 की इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 5/5 3 t क्यूब अपॉन 3। तो बेटा यहाँ पे 3 के साथ 3 क्या हो गया कैंसिल, 0 to 1। पहले हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 1 रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस 3/5 1 रेज टू पावर 5 प्लस 1 रेज टू पावर 3। लोअर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट 0, यहाँ पे 0 0 0 0 एंड 0। तो लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों का आंसर क्या रहेगा, योर आंसर इज इक्वल टू 0। अब 2 इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना, 1/7 प्लस 3/5 प्लस 2। ठीक है, तो 2 जो एलसीएम आएगा दैट इज 35। ठीक है, 5 प्लस 21 प्लस 35 इंटू 2 70। ठीक है, it is 70 plus 5 71 plus 21 71 plus 21 that is equals to 2 92 92 into 2 is 192 divided by 35, so this is our answer। तो बेटा इसमें भी बेसिकली तो हम लोगों ने सेम ही कंसेप्ट यूज किया है कि पहले हम लोगों ने जो हमारी इंटीग्रेशन थी, ठीक है, इंटीग्रेशन को क्या किया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन को कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल था अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट। ठीक है, सो बेटा चेक करो एक बार ये भी न्यूमेरिकल। अगर इस न्यूमेरिकल में बेटा कोई भी डाउट है तो टेक अ 1 मिनट और मेरे साथ डिस्कस कीजिए प्लीज। बेटा है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? डोमिनेटर को टी पुट किया, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड की। अब उसके आगे चेक करो बेटा। ठीक है, फिर हम लोगों ने x की वैल्यू पुट की थी, फिर उसको सिंप्लीफाई। ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। फिर उसके बाद हम लोगों ने को इंटीग्रेशन को क्या कर दिया था सिंप्लीफाई, फिर पुट की अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। So the next numerical is, लिखिए वो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है evaluate integration 1/2 dx upon x square minus 2x plus 2। अगेन बेटा यहाँ पे तो आपको लोगों को डायरेक्टली पढ़ रहा होगा दिखाई के होल स्क्वायर बनेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, होल स्क्वायर भी बड़ा इजी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2 को ब्रेक कर दो, +1 +1। ठीक है, तो 1 to 2 dx अपॉन क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी के
होल स्केयर का प्लस 1 का स्केयर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है। वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद हमने क्या पुट करनी है अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 2 माइनस 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 0, तो tan 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 कितना आता है 5/4, tan इनवर्स 0 is 0, so this is equals to 5/4। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।